हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम यहाँ पे आज साबू सिद्दीक स्कूल में हैं। यहाँ पे कोकन मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट रखा है। आपको बता दें कि कोकनी डे है, सो वर्ल्ड कोकनी डे मनाया जाएगा, तो उसी के सेलिब्रेशन में आज यहाँ पे कोकन मेला लगा है। एंड हमारे साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोकन कम्युनिटी फोरम इमरान जी है। सर, आपने यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, ये आप थोड़ा बता सकते हैं? जी, ये 2 दिन का जो है वो मेला है। ये मेले का मेन पर्पस है जो कम्युनिटी को जोड़ना, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, ये हमारा फोकस है, लोगो है। प्लस ये आप देख सकते हैं कि वॉल ऑफ फेम है। ये जो हमारे सॉल्वर्स जो है, जो कोकन कम्युनिटी के थे, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल की और जो आज दुनिया में नहीं है, तो हमने आज जो यंग जनरेशन है उनको ये समझने के लिए कि भाई हमारे जो सीनियर्स थे वो कौन थे, क्या थे, किस तरह थे, तो हमने ये वॉल ऑफ फेम रखा है। ये बैरिस्टर AR अंथुले साहब है। ये जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम और कोकनी मुस्लिम, आप कहेंगे मुस्लिम में फर्स्ट ही थे, और वेरल्स उसके बाद में भी वो कोकन से बिलोंग करते थे। कोकनी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, जो उनका बर्थ रही है 1929 एंड उनकी डेथ हुई जो है वो 2 दिसंबर 2014। और ये जो है वो अम्बेडकर के विलेज है, वहाँ पे से आए हुए हैं महाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महाड़ तालुका और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में आप देख सकते हैं अब्दुर्रहमान कालसेकर साहब है। ये इनकी बर्थ रही है 16 जुलाई 1931 टू 10 अगस्त 2015 पे इनका इंतकाल हुआ है। ये एक नोटिस बिजनेसमैन थे, NRI थे, और इन्होंने काफ़ी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, हेल्थ के ताल्लुक से काफ़ी सारा इन्होंने जो है वो चैरिटी कहा है। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि जो इनका एक वक्त में 2000 करोड़ की इनकी कंपनी की सेल्स होती थी, उसका 20% जो है 200 करोड़ के करीब करीब कालसेकर साहब जो है चैरिटी किया करते थे। और ये जो है दसूर करके एक बहुत छोटा विलेज है राजापुर तहसील के अंदर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से आके अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सक्सेस और कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में मोहम्मद अली रोगे साहब है। मोहम्मद अली रोगे साहब जो है इनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद में ये जो रहे हैं, ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि अंजुमन इस्लाम के लिए जो फर्स्ट जो चेक दिया गया था 10,000 रुपीज़ का, वो इन्हीं का था। उसके बाद में इनके कई सारे आप देखेंगे जो अपना बड़ा कब्रिस्तान है वो भी जो है वो इन्हीं का दिया हुआ है। उसी तरीके से जो नाखुदा रोगे एक प्रोमिनेंट कोकनी फैमिलीज़ रही है, और ये एक बहुत ही एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मोइनुद्दीन हारिस है, एक फ्रीडम फाइटर थे। ये सुपारा डिस्ट्रिक्ट, जो आज हम नाला सुपारा जिसे कहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे, और ये अंजुमन इस्लाम के पहले प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में ये एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, और ये काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर इनके आर्टिकल्स वगैरह हुआ करते थे, और ये काफ़ी अरसा अंजुमन इस्लाम के साथ और एजुकेशनल मूवमेंट में ये जुड़े हुए थे। उसके बाद में हमारे साथ में मुस्तफ़ा फ़की साहब है। मुस्तफ़ा फ़की जो है वो भिवंडी से बिलोंग करते थे, और ये पेशे से एक वकील थे, और ये एक फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के अंदर जो है वो इनका एक एक्टिव रोल रहा है। ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ये जेल में भी गए हैं कई बार। फिर उसके बाद में इनको जो है डिप्टी मिनिस्टर इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बनाया गया था। उसके बाद में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट रहे। और एक बहुत अजीम और एक बहुत बड़ी शख्सियत जो रही है मौलाना शौकत साहब। मौलाना शौकत साहब जो है वो बम्बई जामा मस्जिद के इमाम थे, और इमाम के साथ में इनके बहुत सारे चाहने वाले लोग थे। इनके बहुत सारे ये थे जो इनको बहुत इज़्ज़त, और इनके ये आइडल थे बहुत लोगों के लिए। उसके बाद में ये जो है मंदरी करके एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है, वहाँ से आए थे। इनके 4 फादर्स कहा जाता है यमन से आए हुए हैं, और इन्होंने जो है वो जामा मस्जिद के अंदर तकरीबन 52 साल तक के इमामत की गई, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इनकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर जी मौजूद है, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कोकनी इन मुंबई। सर, आप यहाँ पे आके ये इवेंट मतलब अटेंड किया, आपको कैसा लगा? मैं जिन लोगों ने भी इसका ये आज के इवेंट बनाए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा इवेंट रहा। ये कोकनियों जो
दुनिया में बसे हुए हैं। एक मैं कहूँगा एक कौमी एकजुहती का प्रोग्राम था और इसमें वो कामयाब हो गए। मैं दुआ करता हूँ कि कल भी, क्योंकि मैं कुछ वजह से बॉम्बे से बाहर जा रहा हूँ ना, कल भी आता, सुबह भी आया था, शाम में भी आया, बड़ी खुशी हुई इनका ये आज का काम देख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पे आए, गली से बात करने के लिए। आज आपको यहाँ आके कैसे लगा? ये महफिल बहुत ही प्यारी महफिल है। अभी आप बच्चों का डांस देखे। गुलबन साहब, आपको सभी माँ बहनों के लिए कुछ पेश करें। प्यारे बंधुओं, यहाँ पे एग्जीबिशन में जामा मस्जिद से कुरान लेके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो कुरान है वो कम से कम 300 से 600 700, सबसे पुराना 700 साल का है। हमारे पास यहाँ पे मुफ्ती जी है, जामा मस्जिद से है, जो हमें यहाँ पे बताएंगे कि ये किधर का, कहाँ का है एग्जैक्टली। सर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जामा मस्जिद बम्बई जो है ये तकरीबन आज से 240-45 साल पहले तामीर हुई थी और ये पानी के ऊपर, यानी पानी का हाउस था एक बहुत बड़ा, और उसके ऊपर जामा मस्जिद को तामीर किया गया। और उसके 60-70 साल के बाद यहाँ एक मदरसा कायम हुआ। उस मदरसे का नाम है मदरसा मोहम्मदिया। मदरसा मोहम्मदिया के अंदर फिर एक लाइब्रेरी बनी। वो लाइब्रेरी भी अभी तकरीबन 150 साल पुरानी है और उस लाइब्रेरी के अंदर 700, 600, 500 साल पुराने कदीम मखतूतात है। मखतूतात यानी हैंड रिटन बुक्स। अब आप ये देख रहे हैं, ये कुरान करीम है, ये दोनों भी कुरान हैं जो ये फ़ारसी में ज़ुबान में इसका तर्जुमा है। और इसी तरीके से ये कुरान जो है अरबी में है, जिसको नाखुदा मोहम्मद अली रोगे साहब ने मस्जिद के लिए वक्फ़ किया था। इसी तरीके से यहाँ ये जो कोकन मेला है, तो उस मुनासबत से बताना है कि कम से कम अभी तक हमारी रिसर्च के मुताबिक 73 कोकनी उलमा के और कोकनी बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन के, नासिखीन के यहाँ पर तहरीरात हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत तहरीर है, ये हाथ से लिखी हुई है और अजीब अजीब किताबें उस ज़माने में लिखी गई थी। अभी माशाल्लाह उस पूरे मखतूते का जो है, यानी पूरी जितनी किताबें हमारे पास, आज हमारे पास तकरीबन 1500 से ज़ायद मखतूतात है और 14,000 से ज़ायद हैंड रिटन बुक है, यानी मतबूआत, यानी प्रिंटेड बुक है। प्रिंटेड बुक भी हमारी माशाल्लाह 150 साल 125 साल पुरानी है, यानी उसकी भी बहुत वैल्यू है। आपको सिर्फ मैं एक किताब के बारे में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये किताब है, इतनी अजीब व गरीब किताब है, इसका नाम है मुल्हिमुल गैब। ये किताब के अंदर, एक किताब के अंदर तकरीबन 9 किताबें हैं। आप राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़ते हैं तो ये किताब इल्म फ़िक़्ह है। उसके बाद फ़र्स्ट लाइन ऊपर से नीचे जो रेड वन है, तो उसके अंदर इल्म सर्फ़ है। फिर दूसरी लाइन के अंदर इल्म नौ है, तीसरी लाइन के अंदर इल्म मंतिक़ है। तो इस तरीके से बहुत सारे उलूम को, यानी एक किताब के अंदर 9 उलूम को इन्होंने जमा किया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जामा मस्जिद का ऊपर का हिस्सा है, यानी ये फ़र्स्ट फ्लोर जो है हमारा बहुत खूबसूरत है। जो लोग इसको देखे हैं तो माशाल्लाह इसके अंदर जो बहुत बड़ा जो उसका वो लगा हुआ है, ऐसा लगता है कोई शाही महल हो। और ये हमारा बरामदा है, इसी तरह ये अंदरून का हिस्सा है। जामा मस्जिद जो है ये पानी पर तामीर की गई है, पूरा जो है हाउस है इसके अंदर। और यहाँ जो उलमा के नाम लिखे हुए हैं आप देखिएगा, कोकन के उलमा की इजमाली फ़हरिस्त, ये पूरे तकरीबन 73 बड़े बड़े उलमा के पूरे तफसीली नाम हैं और इन लोगों की किताबें हमारी लाइब्रेरी के अंदर माशाल्लाह महफूज की गई हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्मी काम है और कोकन के उलमा का बहुत बड़ा काम है जो यहाँ पर महफूज किया गया था। जी, यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है तो ये कोई भी पढ़ सकता है या हाँ, इसके लिए एक्सेस तो सबके लिए सुबह 10:30 to 6 o'clock इसका टाइमिंग है। हमने लाइब्रेरी के लिए मेंबर्स की वो रखी है, मतलब मेंबरशिप रखी है। तो ये मेंबरशिप का ये फॉर्म है, तो जो लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो वो उसको फिर मेंबर बना दिया जाता है। बट बेसिकली ये रेफरेंस लाइब्रेरी है, तो इसकी बुक्स को हम बाहर इशू नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी बुक्स है वो सब के सब हमारी बहुत कीमती और अहम बुक्स है। तो अगर वो बाहर चली जाए तो फिर अंदर वापस आएगी या नहीं इसका पता नहीं होता। आप उस जगह वो तस्वीर दे सकती है। ये रियल फ़ोटो है जामा मस्जिद का, जो एक ख़ास टाइमिंग पर मगरिब के वक्त में निकाला गया है। तो ऊपर से देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा शाही महल हो, और माशाल्लाह अल्लाह का घर है तो यकीनन उसकी अपनी हैसियत और अहमियत बहुत है। आप यहाँ पे एग्जीबिशन में खासकर आप ये सब हाँ, चूँकि ये एग्ज़िबिशन जो है ये कोकन मेला या कोकनी डिशेस और कोकनी लोग
तो इसमें जितनी किताबें हमने यहाँ पर लाई है ये सब के सब कोकनी उलमा की हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जैसे हम खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, ऐसे हमारे पुरखों में और बुज़ुर्गों में और आबा व अजदाद में ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इल्मी काम किया है। और माशाल्लाह अभी ये फ़हरिस्त जो छप गई है, ये बहुत अहम फ़हरिस्त है, फ़हरिस्त मखतूतात व मतबूआत कुतुब खाना मदरसा मोहम्मदिया जामा मस्जिद बम्बई। तो ये फ़हरिस्त के अंदर पूरी डिटेल के अंदर जो जो किताब मौजूद है उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है कि उसका नंबर क्या है, उसका बुक का नाम क्या है, वो किस फ़न में है और उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, वो किताब कहाँ से छपी थी, इसी तरीके से वो कौन से सन में छपी है। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। इसी तरीके से जामा मस्जिद के जो इमाम थे हज़रत मौलाना सैयद शौकत अली नज़ीर, बहुत बड़े इमाम, 52 ईयर्स इन्होंने इमामत की है। तो इनकी पूरे खुतबात का साल भर का यानी 52 खुतबात इसके अंदर है और पूरे साल के खुतबात ट्रांसलेशन के साथ माशाल्लाह इसके अंदर रखे हैं, तो लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे इतनी अच्छी तालीम दी सबको। कल से बात करेंगे, धन्यवाद।